बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, आज भोरे भोर में कुछ विशेष है और विशेष है इसीलिए आपके साथ थोड़ा सा देर से आने का माफ़ी चाहेंगे। आज का भोरे भोर बिहार और बिहारियों के साथ साथ पूरे देश के बाहर फंसे लोगों के लिए, प्रवासियों के लिए एक खुशखबरी लेकर के आया है। आज बिहार के लोग 40 दिनों के बंदी और लॉकडाउन के बाद, कष्ट सहने के बाद, कई तरह की दंश झेलने के बाद वापस आने की शुरुआत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज पहली ट्रेन जयपुर से चलकर पटना आ रही है और इसका इंतज़ार सभी कर रहे हैं। जहां एक तरफ बिहारियों को, जो कि लगभग 1100 की संख्या में है, वो जैसे ही पहुंचेंगे तो ये शुरुआत और इसके साथ साथ नीतीश कुमार जी के दूरगामी सोच का एक बड़ा उदाहरण सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि लोगों को वापस करने के लिए नीतीश कुमार ने जो बातें कही थी वो बातें बिल्कुल ही सटीक बैठ रही हैं और इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को, जो लगातार बसों की व्यवस्था की बात कर रहा था और उस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा था, उन्हें झटका जरूर लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मांग किया था कि लोगों को वापस लाने के लिए ट्रेन की सुविधा दी जाए और इस बात को बहुत गहराई से सोचने के बाद केंद्र सरकार ने भी इस पर मुहर लगाई और ट्रेन स्पेशल चलाने का परमिशन दिया और इसके लिए रेलवे विभाग से संपर्क करने का काम किया। रेलवे विभाग ने तुरंत श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला भी ले लिया और अब ये ट्रेनें वापस लोगों को लेकर के अपने अपने गंतव्य तक आने की शुरुआत कर चुकी हैं। आपको बता दें कि इस बीच आपको कई तरह के वक्त मिलेंगे। सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि जो लॉकडाउन 3 है उसमें भी बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के लोग बड़ी संख्या में बाहर फंसे हुए हैं। शायद सबसे अधिक श्रमिक अगर कहीं किसी राज्य में फंसे हुए हैं तो वो बिहार के हैं और सबसे ज़्यादा चिंता का कारण भी यही है। थोड़ा सा लोगों में जागरूकता की भी कमी है और कम पढ़े लिखे लोगों के कारण और भी समस्याएं बढ़ने की उम्मीद है, जिसे लेकर के केंद्र सरकार भी चिंतित था और इन चिंताओं को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का जो मास्टर स्ट्रोक कर लिए या दूरगामी सोच कह लीजिए, वो काम कर गया और जिसको केंद्र सरकार ने भी मान लिया। अब सभी चुप हो गए, विपक्ष हो या जो हो, सभी लोगों के मुंह पे ताले लगभग लग चुके हैं। इसके साथ ही एक सुविधा और दी गई है कि लोग अपने बच्चों को लाने के लिए स्पेशल पास ले सकते हैं। इसकी भी घोषणा नीतीश कुमार ने कर दी है। अब आपको बता दें कि लॉकडाउन में पहली बार जयपुर से बिहारियों को लेकर चली स्पेशल ट्रेन आज पटना के दानापुर पहुंच जाएगी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह ट्रेन 12 से 1 बजे के बीच में दानापुर जंक्शन पहुंच जाएगी, जिसमें 24 डब्बे हैं और तकरीबन इसमें 1100 के आसपास लोग हैं, जिन लोगों को वहां पूरी तरह से जांच के बाद, स्क्रीनिंग के बाद ट्रेनों पर सवार किया गया है और इसके लिए पटना में भी व्यवस्था कर दी गई है। पटना जिला प्रशासन इन्हें क्वारंटाइन करने की भी पूरी व्यवस्था कर लिया है। दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों के लिए जिला में कुल 99 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। सभी लोगों को 21 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि पटना में भी, पटना सदर की अगर बात करें तो 7 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। आप के जो भी लोग फंसे हुए हैं बाहर, उन्हें सीधे घर जाने की बात नहीं सामने आ रही है, वो घर नहीं जा पाएंगे। उन्हें 21 दिन तक विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ेगा और पटना के जो पटना सदर में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उसमें अलग अलग विद्यालयों में व्यवस्था की गई है, जिसमें गर्दनीबाग उच्च विद्यालय में व्यवस्था की गई है, कमला नेहरू में की गई है, इसके साथ ही गर्दनीबाग बालिका उच्च विद्यालय में भी की गई है। इतना ही नहीं, कॉमर्स कॉलेज पटना, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल जहां खाने पीने की भी व्यवस्था की गई थी, राजेंद्र नगर में की गई है, इन सब जगहों में क्वारंटाइन सेंटर रखे गए हैं। रेलवे स्टेशन से सीधे इन्हें जांच के बाद सब कुछ ठीक रहा तो सीधे इन सेंटरों पर ले जाया जाएगा। 21 दिन तक इन्हें रखा जाएगा। इसके बाद फिर से जांच के बाद इन्हें अपने अपने घर जाने की इजाज़त मिलेगी। बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था आपको बता दें कि अलग अलग जिलों में भी की गई है।
आपको बता दें कि दानापुर जंक्शन पहुंचने के बाद 150 बसों से लोगों को स्क्रीनिंग के बाद जिला मुख्यालयों पर भेज दिया जाएगा, जहां संबंधित जिला में बने क्वारंटाइन सेंटर में इन्हें रखने की जिम्मेवारी प्रशासन को दी गई है, वहां के स्थानीय प्रशासन को। इसके साथ ही सभी प्रखंडों में बने क्वारंटाइन सेंटर तक ले जाने और वहां क्वारंटाइन करने के साथ सभी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेवारी जो है वहां के एसडीओ को दी गई है। संबंधित अनुमंडल के एसडीओ सभी तरह की सुविधाओं की मॉनिटरिंग भी करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष सुझाव और आग्रह पर ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने ट्रेन से लोगों को पहुंचाने का फैसला लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी किया था कि रेलवे के जरिए बाहर फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। गृह मंत्रालय के इस गाइडलाइन के तुरंत बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का भी ऐलान कर दिया गया। कुल 6 रूटों पर ट्रेन चलाने की बात की गई थी। इसके साथ पटना के लिए चली पहली ट्रेन जयपुर से खुली, जो कल रात में 10 बजे खुलने की, जैसे कि हमने जानकारी आपको दी भी थी, 1100 लोगों को लेकर के पटना पहुंच रही है। लगभग 40 दिनों से अलग अलग राज्यों में फंसे बिहारियों के लिए इस ट्रेन के शुरुआत के साथ ही खुशी भी झलक गई है। भारत लाइव के लाइव सेशन में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों के चेहरे पर खुशी थी। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के दूरगामी सोच के कारण एक बार फिर से बिहार के साथ देश के अन्य राज्यों में फंसे कामगारों को अपने राज्य में जल्दी लौटने का अवसर मिल रहा है। बसों से लाने में जो महीनों लग जाते, इस बात को देखते हुए और समस्या को समझते हुए कहीं ना कहीं नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई और नोडल अधिकारी के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराने की भी बात की गई। उन्होंने इसके लिए जानकारी जो है वो देने की बात की। अब एक बात तो निश्चित है कि जो लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो लोग अपनी तैयारियां शुरू भी कर चुके हैं। उन्हें इससे ट्रेन की जानकारी और वापस आने की सूचना भी मिल जाएगी। भारत लाइव सरकार से आग्रह करता है कि बिहार से बाहर फंसे लोगों की वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन एवं सूचना को सरल बनाया जाए, ताकि लोगों को जो कि कम पढ़े लिखे हैं और उन्हें जानकारी का अभाव होता है या फिर बरगलाए जाते हैं, ऐसे लोगों को सुविधा मिले। इसके साथ ही लोग डरे हुए भी हैं तथा इसके साथ ही असामाजिक तत्व उगाही का भी धंधा शुरू कर चुके हैं। हमारे तक जानकारी मिली है और अन्य स्रोतों पर भी आपको जानकारी मिली होगी कि लोग इसके लिए पैसे की उगाही भी करना शुरू कर चुके हैं। लोगों को टिकट कटाने की बात कर रहे हैं या अन्य तरह की बातें भी हमारे सामने आई है, जैसा कि हमने कल ही लाइव सेशन में इन बातों को आपके सामने रखा था। सरकार से आग्रह होगा कि जो भी सूचनाएं हैं उसे बड़ी ही स्पष्ट ढंग से स्थानीय नोडल अधिकारी या राज्य के प्रमुख से बात करके इसको सरल बनाया जाए, जिससे कि बिहार के लोगों को कोई असुविधा न हो और न वो ठगे जाएं। एक तो पहले ही वो लंबे समय से विभिन्न तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं। अब अगर उन्हें इस तरह की कोई असुविधा होती है या परेशानी होती है तो निश्चित रूप से उनके हिम्मत और हौसले दोनों टूटेंगे। सरकार बहुत ही सुंदर व्यवस्था कर चुकी है और इसको सुचारू करने के लिए और जल्दी से जल्दी लोगों को वापस लाने के लिए व्यवस्था को सरलीकरण करना बहुत ज़रूरी है। जो भी सूचनाएं हैं उसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए और सरकार को चाहिए कि हर सूचना एजेंसी जो भी है उन तक सूचनाओं को सही ढंग से संप्रेषित कर दिया जाए। इन सूचनाओं को जितना अधिक फैलाया जाएगा उतना ज़्यादा लोग अवेयर होंगे और लोगों को सुविधा भी होगी। अब एक बात तो तय है कि बिहार के लोगों में जो सबसे अधिक संख्या में देश के अलग अलग हिस्से में फैले हुए थे, उनके चेहरे पर खुशी है। वहीं उनके परिजन भी इस बात को लेकर के खुश हैं कि उनके जो भी लोग बाहर फंसे हुए हैं वो अपने राज्य में आ जाएंगे और उन्हें हर तरह की व्यवस्था और सुविधा, कम से कम भूख के दंश से तो वो नहीं मरेंगे। इन सब बातों को लेकर के लोगों ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना भी शुरू कर दिया है। विपक्ष के कई दलों ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार को इस फैसले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जैसे ही आज पहली ट्रेन आ रही है उसके बाद लोगों के चेहरे और बाकी जो फंसे हुए लोग हैं उन लोगों को कितनी राहत मिलती है और कितना जल्दी बिहार सरकार लोगों को वापस ले आ पाती है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि अच्छी और सच्ची और सरकार से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं, आप कहीं भी फंसे हुए हैं तो सबसे पहली जानकारी सरकार से इकट्ठा करके हम आप तक पहुंचाएंगे और आपको किसी तरह की असुविधा हो ये हम नहीं चाहते। इसलिए आपको चाहिए कि भारत लाइव को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद
बगल में घंटी है उसे जरूर दबा दें। दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो सभी जानकारियां आपको मुफ्त में निःशुल्क मिलेगी। इसके साथ ही हम आपसे एक आग्रह करते हैं कि कोई भी यदि आपको बरगलाता है, आपसे पैसे की मांग करता है या आपको टिकट लेने की बात करता है तो तुरंत उसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को जहां भी आप हैं वहां दें और उस आदमी की को निश्चित रूप से उस पर आप उसकी बातों को सरकार तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इस तरह के लोग ठगने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अफवाहों से आप बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि सरकार ने किसी तरह के कोई व्यवस्था पैसे की नहीं की है। आपके लिए सरकार ने सभी तरह की व्यवस्थाएं की हैं। आप अपनी सूचनाएं, अपनी जानकारी सरकार तक पहुंचाएं। आपको लाने की व्यवस्था और आपको रखने की व्यवस्था सरकार ने निःशुल्क किया है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।